हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ने से पहले पिछला रिकॉल जरूर करेंगे जो हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है आपका कॉजल लुईस अप्रोच क्या थी, कॉजल ने किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग होती है कुछ मॉलिक्यूल्स में या मॉलिक्यूल्स में होती है वो कैसे इनिशिएट किया। उसके बाद फिर ऑक्टेट रूल आया। ऑक्टेट रूल के बाद हमने जाना जो बॉन्डिंग होती है वो 3 टाइप्स में होती है, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। आयनिक बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं, फॉर एग्जांपल NaCl जिसमें चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग भी बताई थी। कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जैसे आयनिक में आपका लूज करता है इलेक्ट्रॉन या गेन करता है, कोवेलेंट में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की कि जितना तू मुझे देगा उतना ही मैं आपको दूंगा। करेक्ट। अब आपका यहाँ पे ये चीज तो हो गई। उसके बाद हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कोवेलेंट बॉन्ड की और मैंने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ पार्ट बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सेपरेट लेक्चर्स की जरूरत है। तो आज मैं वो सेपरेट लेक्चर लेके आई हूँ। अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। देखो, आपका कॉजल लुईस अप्रोच में हमने ये तो पढ़ा था कि शेयरिंग ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके बेसिकली जो आपका न्यूक्लियस है, जैसे कि मैं अगर आपका न्यूक्लियस ले लूं और न्यूक्लियस के सराउंड में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ पे ऑर्बिट्स होते हैं या शेल्स होते हैं K, L या M। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही शेयरिंग के लिए जाता है, यानी ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है। ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के दौरान ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है और वो ओवरलैप 2 चीजों में डिवाइडेड है। पहला सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा पाई कोवेलेंट बॉन्ड। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड को मैं सिग्मा बॉन्ड भी लिख सकती हूँ, क्लियर बच्चों? और मैं पाई कोवेलेंट बॉन्ड को पाई बॉन्ड भी लिख सकती हूँ, ठीक है? तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सुना तो होगा, लेकिन होता क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है? तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ पर जो आपकी बॉन्डिंग हो रही है 2 मॉलिक्यूल या 2 एलिमेंट या 2 एटम्स के बीच, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, यानी उनके जो हेड्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है? तो और वो जो ओवरलैपिंग होती है वो एक्सिस पर होती है, इसी के एक्सिस के अलोंग पे ही जो होगा वो ओवरलैपिंग होगी, जो भी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है? अभी हम इस सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग सीखेंगे, लेकिन जो भी ओवरलैपिंग होगी वो सिग्मा बॉन्ड में वो एक्सिस पर ओवरलैपिंग होगी, यानी एक्सिस के करेक्ट ऊपर ओवरलैपिंग आपकी हो रही है ऑर्बिटल्स की, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं, हमारा जो पहला ओवरलैप है वो एसएस ओवरलैप है। एसएस ओवरलैप कुछ आपको इस तरह का दिखता है। एस ऑर्बिटल आपको स्फेरिकल शेप का दिखता है। तो पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि एस ऑर्बिटल कैसा दिखता है और पी ऑर्बिटल कैसा दिखता है। एस ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल शेप का होता है और पी ऑर्बिटल आपका डम्बल शेप का होता है। वो जो उठाते हैं ना हम डम्बल, जिम फ्रीक्स जो होते हैं वो डंबल उठाते हैं, तो पी ऑर्बिटल डंबल की तरह ही लगता है, ठीक है? चाहे आपका इस तरह से हो या इस तरह से हो, ठीक है? अब वो आपको समझ आ जाएगा कि ये कब होगा और ये कब होगा, ठीक है? तो ये है एस ऑर्बिटल और ये दोनों ही पी ऑर्बिटल हैं। क्या है? पी ऑर्बिटल है, ठीक है, डंबल शेप। अब आते हैं हम एस एस ओवरलैप पे। एस एस ओवरलैप में आपकी ओवरलैपिंग होती है दोनों एस ऑर्बिटल की, दोनों एस ऑर्बिटल की, ठीक है? और ये कैसी ओवरलैपिंग दिखती है? हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है और न्यूक्लियर एक्सिस, यानी आपके एक्सिस पे हो रहा है, जो हो रहा है काम आपके एक्सिस पे हो रहा है सब कुछ, ठीक है? ना ही इसके परपेंडिकुलर ना ही इसके पैरेलल, ऑन द एक्सिस आपकी ओवरलैपिंग आपको दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लूं तो हाइड्रोजन में क्या प्रेजेंट होता है? एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो एक H का एस ऑर्बिटल और दूसरे H का एस ऑर्बिटल ओवरलैप करके कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया? H2। यानी रियलिटी में तो हम H2 लिखते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग कैसी दिख रही होती है केमिस्ट्री में? इस तरह की दिख रही होती है। तो एग्जाम्पल है H2, ठीक है? अब आप बोलोगे क्लोरीन क्यों नहीं है ऐसा ओवरलैप? कैसे हो जाएगा? ये तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है।
वो s ब्लॉक का एलिमेंट जो होगा वो s ऑर्बिट जो ss ओवरलैप करेगा, और जो p ऑर्बिटल का होगा वो हम आगे देखते हैं कौन सा ओवरलैप दिखाएगा। ठीक है, तो आपका क्लोरीन ये ओवरलैप नहीं दिखाएगा, आपका हाइड्रोजन ओवरलैप दिखाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बिलोंग्स टू s ऑर्बिटल। तो ये था ss ओवरलैप। अब आ जाते हैं हम sp ओवरलैप पे। sp ओवरलैप का मतलब एक s ऑर्बिटल और दूसरा आपका p ऑर्बिटल, दूसरा आपका p ऑर्बिटल, और हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो दोनों के हेड्स ही मीट करेंगे ऑन द एक्सिस, नो पैरेलल नो परपेंडिकुलर। इस तरह का आपका sp ओवरलैप होता है जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल आपके हेड ऑन ओवरलैपिंग दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, ये भी न्यूक्लियर एक्सिस पे होगा, याद रखना s से रिलेटेड जो भी ओवरलैप है वो एक्सिस पर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल HF मॉलिक्यूल, अब H जो है वो s ऑर्बिटल का है और P जो F है यानी फ्लोरीन है, F यानी फ्लोरीन, और ये दोनों मॉलिक्यूल बनके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये दोनों क्या मिलके बना लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो ये जो आपका ओवरलैप होगा वो s और p ऑर्बिटल के बीच में होगा, यानी s ऑर्बिटल का कोई ऐसा मॉलिक्यूल या एलिमेंट आपका यहाँ पे ओवरलैप करेगा जैसे कि हाइड्रोजन, और यहाँ से आपका p ऑर्बिटल का कोई एलिमेंट कंबाइन करेगा s के साथ जो कि है आपका f। ठीक है, तो HF मॉलिक्यूल जो है वो आपका sp ओवरलैप दिखाता है। क्लियर बच्चों, आते हैं हम pp ओवरलैप पे। pp ओवरलैप पे अब तक तो बात समझ ही आ गई होगी कि यहाँ पे p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, अगेन ये एक्सिस पे ही ओवरलैप करेंगे, और ये बिल्कुल ना ही परपेंडिकुलर ना ही पैरेलल, ये हमेशा एक्सिस पे ओवरलैप करेंगे, और ये ओवरलैपिंग कैसी होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। अब फॉर एग्जांपल F2 Cl2, तो ये दोनों किसके हैं, p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो p और p ऑर्बिटल के एलिमेंट्स को ही चूज करेंगे, तो चाहे F2 ले लो या चाहे Cl2 ले लो, वो ऐसी वाली ओवरलैपिंग दिखाएंगे। तो क्लियर बच्चों कि हमने SS ओवरलैप में पढ़ा कि दो SS ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, SP में पढ़ा कि आपके एक S और एक P ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, और PP में पढ़ा दो P ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। आते हैं स्ट्रेंथ की बात पे। स्ट्रेंथ मतलब यानी एनर्जी जो है वो SS की सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो SS ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल होती है, फिर SP होती है, और फिर PP ऑर्बिटल की होती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो S में ज्यादा होती है, इसलिए स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है। क्लियर बच्चों, अब आते हैं हम पाई कोवेलेंट बॉन्ड पे। पाई कोवेलेंट बॉन्ड में हम पढ़ेंगे पाई कोवेलेंट आपकी हमेशा लेटरल या साइड वे ओवरलैप, यानी आपका पाई कोवेलेंट बॉन्ड में मुझे इतना तो पता है यहाँ s ऑर्बिटल तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ p ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होगा, लेकिन लेटा हुआ p ऑर्बिटल नहीं, खड़ा हुआ p ऑर्बिटल होगा, यानी दो डंबल शेप आपने इस तरह से लगा दिए। तो आप देख रहे हो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, पोलर। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं, ये न्यूक्लियर एक्सिस पे जैसे S के लेटे हुए थे वैसे ही यहाँ ऐसा नहीं होता, S ओवरलैपिंग यानी सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन पाई कोवेलेंट बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड में ऐसा होता है कि जो आपके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो परपेंडिकुलरली एक्सिस पे होंगे और एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये इस तरह से होगा कि एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, यहाँ मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, तो पाई कोवेलेंट बॉन्ड कुछ इस तरह का होता है। आई होप आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड समझ आ गया होगा। अब थोड़ी सी इसकी समरी कर लेते हैं, और समरी से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप प्लीज एक बार रसायन विज्ञान कोचिंग चैनल पे जरूर जाइएगा। अगर आपको वहां पसंद आता है मेरा लेक्चर सीरीज का तरीका और साथ के साथ ऑन डिमांड लेक्चर्स, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने जो 11th 12th क्लास के फ्रेंड्स हैं उनसे ज्यादा शेयर करना।
अगर आपको डिटेल में कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप वहां कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो के नीचे आप मुझे बोल सकते हैं कि आप प्लीज इस टॉपिक पे बनाए वीडियो, तो मैं आपके लिए जरूर बनाने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज जाके विजिट कीजिएगा, नया चैनल है, प्लीज सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। अब आते हैं हम समरी पे, ठीक है। तो समरी में हम लोग आज हमने क्या क्या पढ़ा वो बात करेंगे। तो बेसिकली ओवरलैपिंग की बात करते हैं। ओवरलैपिंग यहाँ पे जो आपकी एसएस ऑर्बिट सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है वो देखने को मिली, और मैंने ये देखा कि यहाँ पे एसएस ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। और पाई बॉन्ड में तो आपकी पीपी बॉन्डिंग ही होती है और कोई ऐसी कोई एज सच बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होती है, यहाँ पे एनर्जी कम होती है। दूसरा, आपका जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें सबसे पहले आपका एस ऑर्बिटल यानी सिग्मा बॉन्ड में आपका हमेशा बेसिकली एस बॉन्ड, अगर आपका सिग्मा बॉन्ड होता है तो सबसे पहले आपका सिग्मा ही बनता है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, और उसके बाद आपका, जैसे अगर मैं कार्बन और कार्बन का बॉन्डिंग कराऊं तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब मान लो मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए मल्टीपल बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यही होता है बच्चों। तो अगर आपका सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, और आपका अगर मैं मान लो ले लूं सी डबल बॉन्ड सी ले लेती हूँ, ठीक है, एल्कीन ले लेती हूँ। तो जब आपका ट्रिपल बॉन्ड आता है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा दो पाई जब ट्रिपल बॉन्ड है, और एक सिग्मा और एक पाई जब आपका डबल बॉन्ड है। फिर से यहां लिख देती हूं, एक सिग्मा होगा जब आपका सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो एक ही सिग्मा होगा, एक सिग्मा दो पाई होंगे, सॉरी एक सिग्मा एक पाई होगा अगर आपका डबल बॉन्ड होता है, और आपका एक सिग्मा दो पाई होगा अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर बच्चों? क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं हम एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी आपके एस यानी सिग्मा बॉन्ड में सबसे ज्यादा रिलीज होती है और पाई में कम होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करूं तो बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और उसके बाद ही पाई बॉन्ड्स बनते हैं, जैसा कि आपको समझाया। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड्स में होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पाई बॉन्ड में मिलते हैं आपको, ठीक है। अब आपका यहाँ पे अगर मैं सिंगल बॉन्ड दे दूं तो यहाँ पे सिर्फ आपके ए बिल्कुल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोले जाएंगे। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड दे दूं तो यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन यानी ये दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा के हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन आपके पाई के हैं, ठीक है। तो सिग्मा के लिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका फ्री रोटेशन। आपका जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है वो आराम से रोटेट कर सकता है, फ्री रोटेशन है उसमें, फ्री रोटेशन है, ठीक है। और अगर मैं आपके पाई बॉन्ड की बात करूं, अगर मैं आपके पाई बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं है। तो ये थी आपकी समरी जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ी। अगले लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे और मेरा पर्पस यही था आज की लेक्चर में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग को खत्म करना, जिससे आपको क्लियर हो जाए और आप पहले दो लेक्चर्स इजीली देख के अपने दिमाग में इसको ग्रास्प कर लें और अच्छे से लर्न कर लें। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।